दोस्तों, हम अपने स्वार्थ के लिए कितनी हद तक गिर रहे हैं, हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। आज की दुनिया पूरी तरह से इंटरनेट पर टिकी हुई है। लेकिन क्या आपको पता है, इस इंटरनेट की वजह से पंछियों पर क्या असर पड़ रहा है? यदि इस दुनिया में पंछी नहीं होंगे तो हमारी जीवन भी खत्म हो जाएगी। चलिए जानते हैं, यदि पंछी नहीं होंगे तो इस दुनिया पर और हमारे जीवन पर कैसा असर पड़ेगा। रजनीकांत अक्षय स्टार फिल्म 2.0 रिलीज होने के बाद पक्षियों के अस्तित्व पर तकनीक से उपजे खतरे पर बहस शुरू हो गई है। हम विकास के रास्ते पर बहुत आगे पहुंच चुके हैं, लेकिन इस विकास का प्रकृति पर क्या असर पड़ रहा है, इसके बारे में शायद ही किसी के पास सोचने का वक्त है। पर्यावरण एवं वन विभाग की एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि मोबाइल कम्युनिकेशन टावरों से होने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन (EMR) पक्षियों की घटती संख्या के लिए जिम्मेदार है। रेडियो तरंगों की वजह से मधुमक्खियों की प्रजनन क्षमता भी प्रभावित हो रही है। रेडिएशन की वजह से चमगादड़ों की भी मौत हो रही है। कई स्टडीज में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि मोबाइल फोन के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से गौरैया की संख्या में भी तेजी से कमी आई है। प्रकृति प्रेमियों का कहना है कि मोबाइल टावरों के इंस्टॉलेशन में जरूरी गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जाता है। मोबाइल कंपनियां ज्यादा टावर लगाने से बचने के लिए टावर फ्रीक्वेंसी बढ़ा देती हैं, जिससे पक्षियों पर बुरा असर पड़ता है। दुर्भाग्य से हम इंसानों ने दूसरे तरीकों से भी इन पक्षियों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। पेड़ों को काटकर, वाहनों और फैक्ट्रियों के धुएं, ऊंची बिल्डिंग और हाईवेज बनाने से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में लगातार वृद्धि हुई है और हमारी इन हरकतों का नतीजा झेलना पड़ रहा है इन छोटे छोटे पक्षियों को डोट। कुल मिलाकर हमने इनके लिए बदतर हालात बना दिए हैं। अगर यही हाल रहा तो धरती से पक्षियों को विलुप्त होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर पक्षी पूरी तरह से विलुप्त हो जाए तो इंसानों पर क्या असर होगा? आपको लग सकता है कि इससे इंसानों की जिंदगी और अस्तित्व पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकृति में हर चीज एक दूसरे से किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई है। पक्षियों के विलुप्त होते ही मच्छर, कीड़े और मकड़ियों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि इनको खाने वाली चिड़िया नहीं रहेंगी। नतीजा यह होगा कि कीड़ों की वजह से आधी से ज्यादा फसलें बर्बाद हो जाएंगी। एक अनुमान के मुताबिक विकसित देशों में कीड़ों की वजह से 10% फसल नष्ट हो जाती है और विकासशील देशों में 25% नुकसान हो जाता है। कीड़ों को खाने वाले पक्षियों के ना रहने पर कीटों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हो जाएगी और फसलों का नुकसान बढ़ने से खाद्य पदार्थों की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। कई जानवर और यहाँ तक कि इंसान भी अपने भोजन के लिए पक्षियों पर निर्भर हैं। पक्षियों के विलुप्त होने पर कई जानवरों का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। हो सकता है कि KFC और चिक-फिल-ए जैसे बहुत से रेस्टोरेंट बंद हो जाए। पर्यावरण पर पड़ने वाला एक असर ये होगा कि पौधों की कई प्रजातियां भी विलुप्त हो जाएंगी। पक्षी बीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जिससे पौधे उगते हैं। न्यूजीलैंड में पक्षियों की 2 प्रजातियां विलुप्त होने की वजह से ग्लॉक्सीनिया नाम का पौधा भी विलुप्त होने के कगार पर है। पक्षियों और पौधों की प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में आने से पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। यह समझना मुश्किल नहीं है कि इंसानों का अस्तित्व भी प्रकृति से ही जुड़ा है। यदि पक्षी नहीं होते तो प्राकृतिक संतुलन में कमी हो सकती है, क्योंकि पक्षी विभिन्न प्रदेशों में बीज और कीटाणुओं का परिसंचरण करने में मदद करते हैं। जानवरों की अभिवृद्धि के बिना जीव संरचना और प्रदूषण नियंत्रण में कठिनाई हो सकती है। पर्यावरण पर यह प्रभाव डालता है और बाकी सभी प्राणियों पर भी असर कर सकता है। अगर पक्षियों नहीं होंगे तो हम जो अपने खाने के लिए फसल उगाते हैं, उन पर लगे कीड़े कभी खत्म नहीं होंगे, जिससे फसल बर्बाद हो जाएंगे। और यदि हम कीटनाशक का भी उपयोग करेंगे तो वह भी जहर की तरह ही काम करता है। तो सब ले देकर यही बात निकलती है कि अगर पक्षी नहीं होंगे तो मनुष्य जीवन भी संकट में होंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर कर दीजिए।